गाइस एक 20 साल का लड़का कुछ लड़कियों के साथ अचानक एक रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड पे ट्रांसफर हो गया था, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मॉन्स्टर भी मौजूद थे, जिसका एक हिट से आप खत्म हो सकते हो। लेकिन उसके पास एक बेकार स्किल के होने के बावजूद भी वो कैसे सारे मॉन्स्टर को डोमिनेट करता है वही इस एनीमे से जानेंगे। गाइस कुछ गॉब्लिन्स को दिखाकर ये कहानी शुरू होता है। एक लड़का उस गॉब्लिन्स के साथ फाइट करते करते हुए बोलता है, मुझे अकेला रहना ही पसंद है और जिस वर्ल्ड को मैं पसंद नहीं करता था उस वर्ल्ड से ही मैं बाहर आ चुका हूँ। और यही बोल के वो लड़का सभी गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होती हम लोग टोक्यो शहर को देखते हैं, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उसूके स्कूल जा रहा था। स्कूल का टीचर रोल का अटेंडेंस लेते हुए बोलता है, तुम लोग का फ्यूचर प्लान जल्दी सबमिट होना चाहिए, कल तक इसका लास्ट डेट है। स्कूल खत्म होती दो लड़के बाहर एक लड़की के बारे में आपस में बातें कर रहा था। उस लड़की का नाम था लूजी सिंडियो, देखने में बहुत ही खूबसूरत एक एथलेटिक गर्ल और सभी चीजों में एकदम परफेक्ट गर्ल। ये सभी बात पे ध्यान ना देते हुए उसूके अपने रास्ते से जा रहा था। रास्ते में एक टेबल के साथ टकरा जाता है। उस टेबल पे एक लड़की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। फ्लैट में बाफासाकी उसूके वीडियो गेम्स खेलना पसंद करता था। वीडियो गेम को जीतने के बाद वो बिस्तर पे लेटे जाता है, लेकिन लेटे लेटे एक फोटो को देख के वो बहुत ही अपसेट हो जाता है। इसके बाद रात खत्म होती दूसरे दिन शुरू होता है। उसूके को बोट को क्लीन करते हुए स्कूल पे देखा जाता है। बोट क्लीन करते करते उसूके जब पीछे मुड़ता है तब वो लूजी और कुजू को देख लेता है। लूजी और कुजू आपस में बातें कर रहे थे। उसूके जब उन लोगों को घूर रहा था ये वो लोग समझ जाते हैं, लेकिन तभी उसूके अपने सर को सीधे तरफ घूम लेता है। पिछले रात उसूके लूजी का अकाउंट को चेक कर रहा था। ये लड़की वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। उसूके शर्मा कर बोर्ड को साफ करने लगता है। दोपहर का 4 बजने से स्कूल खत्म हो जाता है, लेकिन स्कूल का टीचर उसूके को बोलता है, तुम अभी तक भी फ्यूचर प्लान सबमिट क्यों नहीं किए? तुम्हारा क्या बचने का कोई मकसद नहीं है क्या? उसूके उस दोनों लड़की पे ध्यान दे रहा था जो सामने वाला बेंच पे बैठी थी, लेकिन टीचर कहता है तुम करने क्या वाले हो? लेकिन उसूके सोचता है मैं तो घर जाकर वीडियो गेम्स खेलूंगा। टीचर बोलता है तुम अभी के अभी घर जाकर फ्यूचर प्लान बनाओ, मुझे तुम्हारा फ्यूचर प्लान चाहिए। ये बोल के टीचर वहाँ से चले जाते हैं। बोर्ड को साफ करते करते उसूके बोलता है मैं डोर को लॉक करके चला जाऊंगा, तुम लोग अभी यहाँ से जा सकती हो। लेकिन पीछे मुड़ती उसूके देखता है वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। ये लड़की लोग कहाँ गए? इसके बाद ही उस ब्लैक बोर्ड पे फूल बनना चालू हो जाते हैं और ये वर्ल्ड धीरे धीरे से गायब होने लगता है और उसूके उस वर्ल्ड से एक दूसरे वर्ल्ड पे पानी पे आके गिरता है। पानी पे एक वाटर मॉन्स्टर को देख के उसूके तो बौखला जाता है। पानी से उठ के भागने के बाद उसूके देखता है वहाँ पे लूजी और कुसुओ था और वो दोनों आपस में बोलता है फाइनली हमें एक लड़का मिल गया। उसूके पूछता है यहाँ पे हो क्या रहा है? इससे लूजी बोलता है पैनिक बंद करो, अभी गेम मास्टर आने वाला है, उसका बात ध्यान से सुनना। इसके बाद ही पीछे से एक हाथ आता है, नाइस टू मीट यू उसूके, तुम मुझे गेम मास्टर बुला सकते हो, तुम हमारा नया मेंबर हो तो ध्यान से प्लान को समझो। ये काम तुम तीनों का है। तुम लोगों को एक टास्क मिलेगा, इस विलेज से जो रिक्वेस्ट मिलेगा ये तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल 8 स्टेप है और एक एक क्वेस्ट कंप्लीट करने से एक एक नया मेंबर ऐड होगा और खत्म होने से तुम्हें एक रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन ध्यान से यहाँ पर मॉन्स्टर भी है। तुम लोगों को कुछ अलग अलग नाम से ही पुकारा जाएगा, जैसे लूजी को विंड ऑफ विजार्ड, कुसो हाकासेकी को स्वॉर्ड वॉरियर और तुम क्या बनोगे तो जॉब व्हील को स्पिन करने से ही पता चलेगा। उसूके सोचता है ये तो पूरा वीडियो गेम जैसा है। जॉब व्हील को स्पिन करते ही वो दोनों लड़की मन में प्रे करता है प्लीज प्लीज एक वॉरियर बन जाओ। लेकिन गाइस उसूके का फूटे किस्मत पे एक फार्मर का जॉब मिलता है। इसके बाद वो दोनों लड़की सोचता है हम लोग तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर लिए थे। इसके बाद गेम मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। उसूके चिल्लाकर पूछता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? सीन चेंज होती लूजी उसूके को बोलता है तुम तुम्हारे वेपन्स को एक्टिवेट कर सकते हो। इससे उसूके बोलता है वेपन्स? हाँ तुम्हारे पास वेपन्स है, आंखें को बंद करो, वेपन्स को चेक करो, ये तुम मोबाइल के स्क्रीन के तरह कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सामने जो वेपन दिखाएगा बस वही तुम यूज कर सकते हो। उसूके वहाँ से होए को चूज करता है और वो लोग फिर जंगल के तरफ आगे बढ़ता है। थोड़ा सा आगे जेती वो लोग एक ग्रीन लाइट को देखते हैं जो की एक लॉक पॉइंट था। इससे हम हमारा पास्ट का सीन याद कर सकते हैं, जब जरूरत पड़े तो यूज कर लेना। बात ही बात पे वहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं, लेकिन गॉब्लिन्स को देखकर उसूके अपने वेपन्स को एक्टिवेट कर लेता है और दौड़ के उन लोगों को मारने के लिए जाता है। लेकिन गॉब्लिन तो एक ही बार से उसका होए को फोड़ देता है और लूजी का विंड मैजिक पावर भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसका लेवल भी तभी 1 था। और कुजो हाकासाकी जो कि एक वॉरियर था वो डर के मारे झोप के अंदर बैठी थी। उसूके कुजो का वेपन को ट्राई करता है, लेकिन वो तलवार को उठा नहीं पा रहा था क्योंकि जिसका जो वेपन वही यूज कर सकता है। इसके बाद उसूके अपने दूसरे वेपन को एक्टिवेट करके दोबारा मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन इस बार गॉब्लिन उसे भी तोड़ के सीधा उसके मुंह पे वार करता है। उसूके वहाँ पे बेहोश हो जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद वो रियलाइज करता है वो तो मर चुका है। उसको मरा हुआ बॉडी को देख सकता है, लेकिन 30 सेकंड बाद वो अपने आप ही जिंदा हो जाता है। इससे लूजी बोलती है चिंता मत करो, तुम 30 सेकंड के बाद अपने आप ही जिंदा हो जाओगे। लूजी की प्लान से वो लोग विंड मैजिक पावर को एक्टिवेट करके धूल उड़ाते हैं और इसी बहाने उसूके उसको मार देता है। लेकिन मजाक की बात है गॉब्लिन तब भी उसको मार दिया था। लूजी उसूके को एक सच्चाई का बात बोलती है, अगर हम तीनों एक साथ इस वर्ल्ड पे मारे गए तो रियल वर्ल्ड से भी हम मारे जाएंगे। ये सुन के उसूके थोड़ा सा घबरा जाता है। सीन चेंज होता है, रात में वो तीनों एक साथ होते हैं। लूजी उसूके के और भी सच्चाई के बारे में बोलती है, इस वर्ल्ड में हम जिस जगह पे गए हैं वो सभी हमारा मैप पे शो करेगा और गेम मास्टर हमें हर क्वेस्ट को कंप्लीट करने से एक सवाल पूछने की इजाजत देते हैं। मैंने पहली बार क्वेस्ट को कंप्लीट करके पूछा था आप इस गेम के लिए मुझे क्यों पिक किए थे? इससे गेम मास्टर बोला था तुम बहुत ही समझदार और बहादुर इंसान हो और इस गेम के लिए तुम बहुत ही काबिल हो। और कुजू ने गेम मास्टर से पूछी थी गेम मास्टर आप कौन हो? इससे गेम मास्टर बोला था मैं गॉड का फ्यूचर हूँ। ये सब सुनकर उसूके तो पूरा कंफ्यूज हो जाता है, भला मुझे गेम मास्टर से क्या पूछना चाहिए। सीन चेंज होकर जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पे उसूके थोड़ा सा घूमने के लिए गया था, लेकिन
लेकिन वहाँ पे वो कुजू का चिल्लाने की आवाज सुनता है। कुजू का चिल्लाने की आवाज सुन के वो वहाँ पे दौड़ के जाता है। वहाँ पे जाती है वो देखता है कुजू जमीन में गिरी हुई थी और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था। उस मॉन्स्टर के हाथों में लूजी था और लूजी उसको वहाँ से भागने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर वो मर जाए तो तीनों रियल वर्ल्ड से भी मारे जाएंगे। वो मॉन्स्टर ने लूजी को खा लिया था और ये सब देख के यूसु के डर के मारे कुजू को लेकर भाग जाते हैं और जाते समय चिल्लाकर बोलता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। मॉन्स्टर ने कुजू का हाथ को खा लिया था और अभी लूजी भी रिवाइव नहीं होगी, क्योंकि मॉन्स्टर ने उसे खा लिया था और लूजी के बिना ये विलेज को बचाना भी इम्पॉसिबल है। फिर भी चलो विलेज को चेक करते हैं। सीन चेंज होकर विलेज पे शिफ्ट होता है। विलेजर्स तो उन दोनों को देख के बहुत ही खुश था, क्योंकि विलेजर के सामने ये दोनों हीरोज थे और विलेज के बच्चे लोग भी इन लोगों को हीरोज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फिर वो दोनों विलेज के चीफ के पास जाते हैं, जहाँ पे विलेज का रिक्वेस्ट मिलेगा। विलेज का चीफ उन लोगों को एक रिक्वेस्ट करता है, हम लोगों को एक मॉन्स्टर से बचाना पड़ेगा। फिर वो चीफ उस मॉन्स्टर का तस्वीर को दिखाते हैं जो पिछले रात लूजी को खा लिया था। तस्वीर को देख के उसू का तो फटी पड़ जाता है। बाहर आके उसू के कुजू से पूछता है, तुम क्या कभी गॉब्लिन को मारे हो? इससे कुजू कहता है, मेरा तलवार कनेक्ट नहीं होता है और मैं ये सबसे बहुत ही डरपोक भी हूँ। उसू के मन में सोचता है, ये तो कुछ काम का ही नहीं है। फिर उसू के कुजू से बोलता है, तुम यहाँ पर ही रुको, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन कुजू बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कुजू कमजोर होने से उसू के उसके मुंह पे ऊपर ना बोल देता है। बोलता है, नहीं, तुम यहाँ पर ही रुको, मैं थोड़ा सा मेरा रैंक इंक्रीज करने के लिए गॉब्लिन मार के आता हूँ। और यही बोल के उसू के जंगल की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद ही सीन चेंज हो जाता है और हमें उसुके को दिखाया जाता है और वो लोग एक नदी के किनारे बैठा था। लूजी उसुके को पूछता है, मुझे पता है तुम अभी भी फ्यूचर प्लान को सबमिट नहीं किए हो, वैसे मैं तो एक जॉब करने वाली हूँ। कुसु बोलती है, मैं तो फार्मेसी लेकर पढ़ के दवाइयों के बारे में जानूंगी। ये लोग ऐसे ही नदी किनारे बातचीत कर रहा था। सीन चेंज होकर रात होता है और हमें उसुके को एक जंगल में दिखाया जाता है। वो जंगल में गॉब्लिन्स को मार के उसका रैंक पॉइंट को बढ़ाने के लिए आया था, क्योंकि वो फार्मर होकर कभी भी उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाएगा। पिछले बार वो बड़ा मॉन्स्टर लूसी को खा लिया था और उसी को हराना कोई आम बात नहीं है। गॉब्लिन्स को ढूंढने के लिए वो सामने जाता है, लेकिन आगे जाती वो एक लॉक पॉइंट देख लेता है। इसके बाद लॉक पॉइंट को चेक करती उसुके देखता है लूजी और कुसुओ बात कर रहा था। अगर उन लोगों के बीच तीसरा इंसान एक बॉय होगा तो कुसुओ किसको चूज करेगा? कुसुओ बोलता है, कोई भी चलेगा। इससे लूजी बोलता है, मेरा मानना है तो मैं उसुके को ही चूज करूंगा। लेकिन उन लोगों के क्लास में 2 उसुके था। वो कौन सा उसुके के बारे में बात कर रहा था ये हमें नहीं पता है, लेकिन नाम सुनने से पहले ही उसुके वहाँ पे छींक देता है और लॉक पॉइंट वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद उसुके उसका विलेज को देख लेता है, उसका विलेज पूरा का पूरा ठीक है कि नहीं। फिर वो गॉब्लिन्स के साथ फाइट शुरू कर देता है और एक एक गॉब्लिन्स को मार के उसका रैंक बढ़ा लेता है। लेकिन बीच में एक गॉब्लिन वहाँ से भाग जाता है और उसका रैंक 9 में ही अटका रहता है। तभी उसुके चेक करता है लूजी और कुसुओ क्या कर रही है, लेकिन वो देखते वो लोग तो मर चुके हैं। लेकिन जब वो विलेज को देखता है, पूरा विलेज में तबाही मच गया था। गाइस, उसुके का क्वेस्ट भी था विलेज को पूरा का पूरा बचाना, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी दौड़ के वहाँ से चला जाता है। लेकिन विलेज में जाते ही वो देखता है वो दोनों अभी भी रिवाइव नहीं हुआ है, क्योंकि वो मॉन्स्टर उन दोनों को खा लिया था। आगे जाते ही उसुके एक और लॉक पॉइंट देखता है। वो जल्दी से जल्दी उसको चेक करता है। वो देखता है कुसुओ के सामने एक मॉन्स्टर आ गया था, लेकिन वो लड़की होकर भी मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी। उसुके सोचता है, अगर ये कर सकता है तो मैं एक लड़का होकर क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं क्यों इससे भागे जा रहा हूँ? मुझे भी इससे फाइट करना है। लेकिन उसके और भी एक सोच लेता है, अगर मैं मर गया तो सारे लोग रियल में मर जाएंगे, तो इसीलिए मुझे इसको दिमाग से हराना पड़ेगा। तब वो मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन फिर भी उसके वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद उसके सोचता है, बचपन में कैसे वो लोग उसके दोस्तों को भालू से बचाया था, तो आज वो क्यों नहीं कर पाएगा? वो एक फार्मर होकर भी इस मॉन्स्टर को हरा सकता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उसुके का पीछा करता है। भागते भागते उसुके उसका जंपिंग पैटर्न को समझता है। ये मॉन्स्टर मेंढक के तरह उछलता है और एक बार उछलते सीधा ही लैंड करता है, तो इसलिए उसको हर समय दाहिने या बाएं जंप करना होगा ताकि मॉन्स्टर उसको पकड़ ना पाए। लेकिन ऐसा करके वो कब तक बच पाएगा? भागते भागते उसके बहुत ही थक जाता है और वो मॉन्स्टर उस पे हमला करने ही वाला था, लेकिन उसके सामने एक गॉब्लिन देख लेता है जो पहली बार उससे बच के भाग गया था। उसके जल्दी से जल्दी उस गॉब्लिन को मार देता है। गॉब्लिन को मारते ही उसका लेवल 9 से 10 हो जाता है और वहाँ पे पूरा का पूरा गेम स्टॉप हो जाता है। तभी वहाँ पे फिर से गेम मास्टर आ जाते हैं। उसुके को बधाई देते हुए बोलता है, तुम्हें अब नया जॉब मिलेगा। उसुके मन में प्रे करते हैं, मुझे एक वॉरियर चाहिए, लेकिन उसे फिर से एक घटिया जॉब मिलता है जो कि एक सेफ था। ये देख के उसुके तो पूरा का पूरा गुस्सा हो जाता है, लेकिन इस जॉब में एक प्लस पॉइंट था, उसुके सारे बड़े मॉन्स्टर का इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकता है। लेकिन उसुके इस बात से खुश नहीं था, लेकिन एक बात से वो बहुत ही खुश है, जो कि उसके पास एक नाइफ है। उसुके देखता है उस मॉन्स्टर का ऑर्गन्स को देख पा रहा है। फिर तभी गेम मास्टर वहाँ से चला जाता है और गेम को स्टार्ट हो जाता है। उसुके उसका नाइफ से पूरा ऑर्गन को छेल देता है और उस मॉन्स्टर का स्टोमक को पूरा का पूरा बर्बाद कर देता है। मॉन्स्टर डैमेज होने से लूजी और कुसुओ वापस से रिवाइव हो जाते हैं। इसके बाद उसुके उसको पूरा खत्म करने की एक प्लान बनाता है। उस मॉन्स्टर का जहाँ पे चोट लगा था, उसुके उससे अंदर जाएगा और उसका अंदर का पार्ट्स को और भी ज्यादा डैमेज करेगा और इसी बहाने लूजी उसके सर पे चढ़ के उसका विंड मैजिक सुपर पावर से उसके सर पे वार करेगा और वो वहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और उन लोगों का विलेज को बचाने का जो क्वेस्ट है वो पूरा हो जाता है। इसके बाद गेम मास्टर आते हैं। उन लोगों को गेम मास्टर कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। सेफ का जॉब में उसुके का लेवल 1 से 5 हो चुका था, कुसु का लेवल 1 से 4 हो चुका था और लूजी का लेवल 3 से 5 हो चुका था। इसके बाद उसुके गेम मास्टर को पूछता है, अगर हम लोग 10th का क्वेस्ट भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम लोग का क्या होगा? इसके बाद गेम मास्टर उन लोग का फ्यूचर का वक्त दिखाते हैं। वो लोग तभी बहुत ही बड़े हो चुके हैं और उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था जो कि उन लोगों के साथ रियल वर्ल्ड में फाइट कर रहा था। लेकिन फिर से वो लोग रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पे उसुके वो
बोर्ड को साफ कर रहा था और वो दोनों सामने ही बैठी थी। इसके बाद वो लोग देखते वो अभी टाइम हुआ है जब तक वो गए थे, यानी कि तभी 4 बज रहे थे और अभी भी 4 ही बज रहे हैं। इसके बाद लूजी का टेनिस का प्रैक्टिस है और इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कुसु और उसुके एक ही साथ घर जा रहे थे और उसुके बोल रहा था मेरा दिल अभी भी धक रहा है। उसुके रास्ते में जाते जाते वो सभी गेम का सीन को याद करते हैं, कैसे वो मॉन्स्टर को मारा था, कैसे वो गॉब्लिन्स को पीट रहा था। कुसु उसुके को थैंक यू बोलता है, तुम्हारे लिए मैं अभी जिंदा हूँ। फिर वो रास्ते में बात करते करते जा रहा था। इसके बाद उसुके उस गेम मास्टर का फ्यूचर को याद करते हैं। वो उस बिल्डिंग को देखता है जिसमें वो मॉन्स्टर तोड़फोड़ मचा रहा था। उसुके मन में सोचता है अगर वो इस क्वेस्ट को छोड़ देता है तो ये सिटी पूरा का पूरा विनाश हो जाएगा, जिससे वो बहुत ही हेट करता है। इसके बाद सीन चेंज होकर रात को दिखाया जाता है जहाँ पे उसुके जॉगिंग कर रहा था। रास्ते में जाते जाते उसुके को गेम मास्टर का कॉल आता है। पहले देखिए वो तो थोड़ा सा घबरा गया था, भला ये आदमी मुझे अभी क्यों कॉल कर रहा है। फोन उठाते ही गेम मास्टर बोलता है कैसे हो उसुके। इससे उसुके बोलता है अरे गेम मास्टर कोई नया चैलेंज है क्या। गेम मास्टर दूसरा मिशन पे 4 नंबर जो मेंबर होगा उसको स्पेसिफाई करने के लिए उसुके को बोलता है। गेम मास्टर उसे बोलता है एक गर्ल्स हॉस्टल पे हमारा मेंबर रैगिंग हो रहा है, तुम जाओ उसको थोड़ा सा चेक करके आओ। गेम मास्टर का बातों से उसुके उस गर्ल्स हॉस्टल पे जाता है। वो जाते जाते गर्ल्स रेस्ट रूम में जाता है। उसुके उस घर में घुसती देखता है उस लड़की को हाफ नंगा करके उसका फोटो खींचा जा रहा है और वो हाफ नंगा का फोटो इंटरनेट में वायरल होने से पहले उसुके एक एक करके सभी का फोन तोड़ देते हैं। जो वीडियो नहीं कर रहा था उसका भी फोन उसुके तोड़ देता है। इससे वो तीनों लड़की वहाँ से भाग जाते हैं। सभी फोन को तोड़ने के बाद उसके बचे कुछ पार्ट्स को भी टॉयलेट पे फ्लश कर देता है। इसके बाद उसके उसको बाहर ले आता है। उसके मन में सोचता है अभी तो ये लड़की मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। इसके बाद उसके उस लड़की से पूछता है वो तीनों तुम्हारे साथ ऐसा हरकत क्यों कर रहा था। इसके बाद वो लड़की बोलती है उस तीनों में जो लीडर था वो एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, लेकिन मैं उसके सामने आके एक बदमाश लड़के के नाम पे बुरा भला बोल दिया था, लेकिन वो लड़की समझ गई थी मैं उसके बारे में बुरा भला बोल रही हूँ। इसीलिए वो लड़की अपने टीम को बुलाकर मुझसे बदला ले रही थी, लेकिन मैंने तो बस गलती से बोल दिया था। लेकिन वो लोग मुझे हाफ नंगा करके वीडियो बनाने लगता है। इसके बाद ये लड़की इमोशनल होकर रोने लगती है। मुझे लगता है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, और ये बोल के वो लड़की यहाँ से भाग जाती है। उस लड़की का भागने का स्टाइल देख के उसुके बोलता है ओह गॉड ये तो पूरे उटाकू जैसा है। सीन चेंज होता है और उसुके को उसके घर में दिखाया जाता है। वो फोन पे कुछ टीवी शो देख रहा था, लेकिन तभी वो रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। लूजी और कुसु उसको गुड इवनिंग बोलती है, लेकिन उसके पीछे मुड़ते ही देखता है वो लड़की वहाँ पे चली आई है। उस जगह को देख के वो लड़की तो पूरा बौखला जाती है। गाइस इस लड़की का नाम है यूका। उसुके को देख के वो चिल्लाकर बोलती है तुम मुझे यहाँ पे लाई हो ना। इससे उसुके बोलता है भला इसमें मेरा क्या गलती है। उसुके के तरह गेम मास्टर भी उसके पीछे आता है, लेकिन गेम मास्टर को देख के यूका को पूरा का पूरा फटी पड़ जाती है। इसके बाद गेम मास्टर व्हील को घुमाते हैं और उसे फायर विजेट का जॉब मिलता है। वो पूरा का पूरा फायर विजेट में कन्वर्ट हो जाती है। गेम मास्टर उन लोगों को बताते हैं तुम लोगों का रिवाइव का पॉइंट 30 सेकंड से 40 सेकंड हो गया है। ये गेम धीरे धीरे हार्ड होने लगता है। गेम मास्टर उन लोगों को एक नया क्वेस्ट देते हैं जो कि मैप में 5% घूमना होगा और राडोडोरपो पे सामान को पहुंचाना होगा, लेकिन कौन सा सामान कैरी करना ये गेम मास्टर ने नहीं बताया है। गेम मास्टर को जाने के बाद यूका उसुके से थोड़ा सा दूर रहता है, लेकिन वो लड़की उसको एक बुरा इंजाम दे देती है। तुम मुझे उस रात बचाने के लिए नहीं आए थे, तुम मेरा पीछा करते करते वहाँ पे चले आए थे, तुम मेरा एक स्टॉकर हो और मुझे हाफ नंगा देख के तुम्हें बहुत मजा आया होगा। ये सब सुन के लूजी और कुसो तो बोलती है तुम ऐसे टाइप के लड़के हो तो मुझे पता ही नहीं था। इससे उसुके बोलता है अरे तुम लोग मुझे गलत मत सोचो, ये लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन फिर भी वो तीनों वहाँ से चली जाती है। वो लोग दो ग्रुप में बांट जाते हैं ताकि मैप का 5% को कवर कर सके। लूजी बोलती है तुम मुझे लू या लूजी बुला सकती हो, अब बताओ उसुके के बारे में सभी बात सच है या फिर झूठ। इसके बाद यूका उसको सारी बात बोल देती है, लेकिन बाद में फिर से रोने लगती है क्योंकि वो लोग तो मेरा दोस्त था, वो लोग मेरे साथ ऐसा हरकत क्यों कर रहा था। उन लोगों के बीच मेरा जो म्यूचुअल बॉन्डिंग था वो अभी खत्म हो चुकी है, और पिछले रात उसुके उन लोगों का तीनों फोन भी खत्म कर चुका है और टॉयलेट पे फ्लैश भी कर चुका है। इसके बाद वो लोग चारों के चारों एक साथ होते हैं, लेकिन इसके बाद ही उसुके के ठीक बगल में एक बहुत ही बड़ा बाघ आके गिरता है। ये दिखने में उन लोगों में से भी बहुत ही बड़ा है। इसके बाद वो चारों देखते हैं उसके पेट में से एक बहुत ही बड़ा बिच्छू निकलता है जो कि अपने कांटों का बॉल फेंकता है। एक बॉल आके उसुके का मुंह में आके गिरता है और उसके वहाँ पे गिर के मर जाता है। इसके बाद यूका सोचता है मैं हीट पावर से इसको खत्म कर दूंगी। उसको बचपन से शौक था मैजिक करने का और आज ये सपना पूरा हुआ है। इसके बाद यूका उसका मैजिक पावर को एक्टिवेट करता है, लेकिन लेवल 1 होने से वो बस माथे पे ही गर्म होता है। वो अपने मैजिक पावर को यूज नहीं कर पाई है, लेकिन वो बिच्छू से भी बग छोड़ के वहाँ पे खत्म कर देते हैं। इसके बाद उसको एक प्लान बनाता है। वो पहले तो एक फेंका हुआ बग को पकड़ता है और उसको चाकू से खत्म कर देता है, लेकिन दूसरे बग आने से वो उसी बग को फेंक के उसको भी खत्म कर देते हैं। फिर वो बिच्छू खुद ही उसके पे अटैक कर देता है, लेकिन उसके एग्जाम से उसका पीठ में उठ जाता है और जहाँ पे बैठा था वो वहाँ पे बिच्छू उसका डंग से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके अपने चाकू से सभी पैरों को वहाँ पे काट देता है और वो बिच्छू वहाँ पे दर्द से तड़पा रहा था। वो लोग किसी दूसरे के वेपन्स को तो यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी के हाथ से यूज कर सकते हैं। इसीलिए उसके कुजू का वॉरियर का शॉट लेके उस बिच्छू को पूरा खत्म कर देते हैं। इससे कुजू का लेवल 5 से 6 हो जाता है और उसके का
लेवल 5 से 7 हो जाता है। गाइस इसके बाद ही हमें एक फास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ बचपन में लूजी उससे भी छोटे एक लड़के को मार दिया था। इससे उसका मॉम डैड बहुत ही गुस्सा हो गया था और लूजी उनके मॉम डैड से वहाँ से भाग गई थी और तभी उसके साथ एक लड़की का मुलाकात हुआ था। वो लड़की उससे एज में बहुत ही बड़ी थी। उस दिन उस लड़की ने लूजी को बहुत ही समझाया था, लेकिन उसका एक दिन अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गया था। इससे लूजी तो बहुत ही उदास हो जाती है, लेकिन घर में उसके डैड को एक आदमी को बोलते हुए सुनती है। अच्छा हुआ वो लड़की मर गई, वरना सोसाइटी में बहुत ही उसे हेट मिलता था। दिल का तो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन चेहरे से उतना ही बेकार। बचपन में ये सब लूजी झेल नहीं पा रही थी और तभी लूजी उसके चेहरे को याद करके वहाँ से नींद से उठ जाती है। लेकिन पास से उसके बोलता है, क्या मैं तुम्हें जगा दिया? इसके बाद वो दोनों आग के पास में बैठता है। उसके लूजी को पूछता है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम अचानक उठ गए और अभी तो तुम बहुत ही उदास लग रही हो। इसके बाद लूजी उसके के हाथ के ऊपर हाथ रखता है। उसके प्लीज मुझे मदद करो। इसके बाद ही लूजी उस लड़की के बारे में सब कुछ उसके को बोल देती है। वो लड़की हर समय लूजी को मदद करती थी, लेकिन वो एक दिन बालकनी से कूद के सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसका बुरी चेहरे की वजह से हर समय सब लोग उससे बुली करता था। सब लोग ही उससे नफरत करता था। ऐसे स्कूल में लूजी को भी सब कुछ झेलना पड़ा, क्योंकि उसका दो बड़े भाई एक गैंगस्टर था और उन दोनों के वजह से लूजी को हर समय नफरत मिलता था। लेकिन लूजी का दोस्त लोग बहुत ही सपोर्टिव थे। वो लोग हर समय लूजी को सपोर्ट करते थे। इसके बाद ही लूजी उसके को बोलता है, मुझे तुमसे भी बहुत ही सपोर्ट चाहिए। मैं ये दूसरी वर्ल्ड पे आके खुद ही मरना नहीं चाहती हूँ। तुम मुझे हर समय सपोर्ट करना, मुझे मदद करना। लेकिन ये दोनों लड़की सब कुछ सुन लेती है। इसके बाद सीन चेंज होती है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और तभी वहाँ से एक ट्रैवलर जाता है। ट्रैवलर्स के वो लोग रोडोडोरो के बारे में पूछ लेता है। ट्रैवलर मैप से उन लोगों को सब कुछ समझा देते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए हॉर्स को लेकर भी तुम्हें 30 दिन का वक्त लगेंगे और अगर पैदल जाओ तो उससे भी 3 गुना, लगभग 3 महीना। ये सभी बातें सुन के वो लोग तो हैरान हो जाते हैं। लेकिन ट्रैवलर उन लोगों को बताते हैं कि पास में एक मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट चल रहा है, जहाँ पे जीतने के बाद तुम्हें 3 हॉर्सेस मिल जाएंगे। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो 3 हॉर्सेस को जीत जाएंगे। फिर वो चारों रास्ते से निकल पड़ते हैं उस मार्शल आर्ट को टूर्नामेंट को जीतने के लिए। लेकिन उन लोगों को रास्ते में एक बैंडेड का झुंड मिल जाता है जो उन लोगों पे अटैक कर देता है। लेकिन उसके अपने वेपन्स को एक्टिवेट करके उन लोगों को चाकू से मारने लगता है। लेकिन एक बार मारते गेम मास्टर उन लोगों को सावधान कर देते हैं, ह्यूमन अटैक डिटेक्ट हुआ है, उसका रैंक माइनस होगा। फिर उसको सब लोगों को मना कर देते हैं उन लोगों को मारने के लिए और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो लोग वापस एक विलेज पे आ जाते हैं। विलेज पे आते ही वो लोग देखते हैं वहाँ पे तो लूजी मिसिंग थी। वो लोग लूजी को बंदी बना चुके हैं। फिर उसके सोचने लगता है लूजी को अभी बचाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अभी हमें पहले क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा और वो लोग लूजी को कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लूजी उन लोगों से ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद ही का बोलती है, कल रात तुम लोग जो आपस में बातें कर रहे थे मैं सब कुछ सुन लिया था। तुम तो लूजी को प्रॉमिस किए थे कि हर समय तुम उसके साथ रहोगे, लेकिन अभी तुम बिट्रे क्यों कर रहे हो? इसके बाद ही उसके थोड़ा सा ध्यान से सोचता है और एक प्लान बनाता है। उसके उस दोनों लड़की को बोलते हैं तुम लोग जाओ और लूजी को बचाओ। इस साइड मैं उस तीनों घोड़ों को जीतने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद ही वो तीनों दोनों ग्रुप पे बांट जाते हैं, लेकिन मैप में कुछ ही देर बाद उसके नोटिस करता है वो तीनों पॉइंट एक साथ ही दिखा रहा है, क्योंकि वो दोनों लड़की भी लूजी को बचाने के बाद बैंडेड के ग्रुप पे पकड़ी गई है। पिछले वक्त की तरह उसके फिर से अकेला पड़ गया है। कुछ ही देर बाद वहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं और सारे गॉब्लिन्स को खत्म करके वो फिर से एक नया जॉब ले लेता है। उसे एक विज़र्ड क्रिएचर का जॉब मिलता है। फिर उस गाँव पे जाता है जहाँ पे वो मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट हो रहा था। अगर उसके ये टूर्नामेंट जीत गया तो उसे 3 हॉर्सेस भी मिल जाएंगे और वो 3 साथियों को भी बचा लेगा। मैच स्टार्ट होती 5 सेकंड में उसके वहाँ पे मर जाता है और जो विनर था जिसका नाम काबिल थी, उसके को तो बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि वो एक लड़की से हार गया। लेकिन वो बहुत हिम्मत से काबिल से एक रिक्वेस्ट करता है, प्लीज तुम मुझे तुम्हारे हॉर्सेस दे सकती हो, क्योंकि मुझे 35 डेज में डोडोडोर जाना है। इसके बदले अगर मुझे कोई काम भी करना पड़े तो भी मैं करूंगा। लेकिन वहाँ का इंचार्ज से भी एक हॉर्स मैनेज हो जाता है। काबिल पूछती है तुम 3 हॉर्सेस लेकर डोडोडोर अकेले ही जाओगे क्या? फिर उसके बोलता है नहीं, मेरा साथी और बैंडिट्स के ग्रुप में पकड़ी हुई है, मैं पहले उसे छुड़ाऊंगा फिर जाऊंगा। काबिल बोलती है नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। बैंडिट के ग्रुप पे अटैक करने से पहले काबिल थोड़ा सा उसे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करा लेता है। अगले रात ही वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं बैंडिट के ग्रुप में अटैक करने के लिए। वो तीनों भी मैप से समझ जाते हैं कि उसके उन लोग को बचाने के लिए आ रहा है। फिर काबिल और उसके बैंडिट के ग्रुप पे अटैक कर देता है। वो लोग तो उन पे बहुत ही भारी पड़ रहा था, इसीलिए वो लोग एक केज को खोल देता है। उस केज में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर पहले से ही था। इस बीस्ट का नाम है बर्सर्कर, जो कि फ्लेश और ह्यूमंस को खाता है। वो बीस्ट उसका साइज का एक बहुत ही बड़ा तलवार को निकालता है, लेकिन काबिल भी क्या कम जाती है, वो भी एक बहुत ही बड़ा तलवार को निकालता है जो उसका मेन वेपन है। काबिल का साथियों मन में सोचता है अब तो ये बीस्ट नहीं बचेगा, लेकिन वो बीस्ट भी बहुत ही ताकतवर था। वो काबिल पे बहुत ही भारी पड़ रहा था। एक झटके में उसका तलवार को फेंक देता है। उसके खत्म करने जा ही रहा था तभी वहाँ पे उसके आ जाता है। उसको याद करता है मुझे तो क्रिएचर विज़ार्ड का जॉब मिला था, और फिर तभी वो उस जॉब को एक्टिवेट करता है। उस पावर्स का एबिलिटीज था कि वो किसी भी क्रिएचर का सेलुलर मेटाबॉलिज्म को यूज करके उसका स्पीड को धीमा या तेज कर सकता है, और वो अपने आवाज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है, और किसी का भी माइंड को मैनिपुलेट भी कर सकता है। एबिलिटीज को एक्टिवेट करके उसके उस क्रिएचर से बोलता है मैं तुम्हारे पीछे हूँ और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पीछे घूमते ही उसके पेट में चाकू मार देता है, लेकिन तभी वो घूम के पूरा उसके को खत्म कर देता है। लेकिन उसी वक्त काबिल दौड़ के उसका सर को काट देता है। इसके बाद ही उसके तीनों लड़कियों को रेस्क्यू करके बोलता है मैंने और टूर्नामेंट हार गया हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिला है जिसका नाम है काबिल। काबिल बोलती है चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ रोडोडोर में जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मैं मेरे हॉर्सेस को ले लूंगा। ये बात सुनकर तो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन वो सभी रोडोडोर में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। गाड़ी में कुजुयोका से बोलती है मुझे तलवार का ट्रेनिंग का सख्त जरूरत है, क्योंकि मैं एक वॉरियर होकर भी कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। इधर उसके काबिल
काबिल के डैड के साथ बात कर रहा था। काबिल का डैड बोलता है मुझे तो प्राउड है, मेरा बेटी एक हीरोज के साथ काम कर रहा है। उसके बोलता है हाँ आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो सभी लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। लूजी बचपन का एक याद करती है। वो कभी भी पीई क्लास में हिस्सा नहीं ले पाती थी क्योंकि उसे एक बीमारी थी। इसी की वजह से डॉक्टर उसे पीई क्लास में एंजॉय करने के लिए मना करती थी और इसी की वजह से उसका जो ग्रेड्स था वो बहुत ही लो आते थे और इस बीमारी के लिए वो फार्मेसी में जाना चाहती थी क्योंकि वो उस बीमारी का इलाज ढूंढ के उसका एक दवाई बनाएगा। इससे उसका मॉम कर उसे जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये फार्मेसी लेकर पढ़ने के लिए एक प्राइवेट स्कूल का जरूरत है जो कुजू का डैड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कुजू का जो बीमारी हो बहुत ही खतरनाक है। पिछले दिन की सभी वायलेंस को देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है। वो उसके आंखों के सामने इतना खून खराबा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी वो ठान लेती है मुझे इस पीसफुल लाइफ से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत ही आसानी से मारा जाऊंगा। उसे इस वर्ल्ड पे सर्वाइव करना ही पड़ेगा। इसके बाद इस सीन चेंज होकर रियल वाला सीन दिखाया जाता है। रास्ते में जाते जाते वो लोग सोचते हैं कि हमें ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक लेते ही उसके उन लोगों के लिए खाना बनाते हैं और वो खाना उन लोगों को तो बहुत ही पसंद आता है। उसके का खुद का खाना बनने समय काबिल बोलते हैं हमें अभी ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। उसके योगा को कहता है ये ट्रेनिंग में बहुत ही फास्ट है, मैं इसके साथ 100 मैच कंप्लीट कर चुका हूँ और उसी में से मैं बस 3 ही जीत पाया। बीच में तो असली वाली तलवार को भी यूज करने लगी थी और उससे मैं बहुत ही गंदी तरीके से पीटा था। काबिल को लोगों को स्लाइस करने में बहुत ही मजा आता था और इसीलिए वो हीरोज को ट्रेन करने लगे थे। इससे काबिल उन लोगों को स्लाइस भी कर लेगा और वो लोग हीरो होने के नाते जिंदा भी रहेगा। काबिल यूका को अपने पहली ट्रेनिंग पार्टनर चूज करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो बुरी तरीके से हार के वहाँ से आ जाती है। यूका बोलती है भले हम लोग हीरोज है लेकिन दर्द तो हमें भी होता है। स्लाइस करने के बाद बहुत ही पेन होता है। इसके बाद काबिल का अगले पार्टनर कुसु था। वो भी फाइट करने के बाद बहुत ही डर जाती है और कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं काबिल के कुछ साथी गॉब्लिन के साथ फाइट करके आती है। वो लोग गॉब्लिन से पीटते हुए देख के काबिल तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद उसके उस गार्ड का जगह को हील करता है। उसको एक्सप्लेन करता है ये कोई हीलिंग मैजिक नहीं है, मैं बस इस जगह का मेटाबॉलिज्म को यूज करके इसका हीलिंग का टाइम पीरियड को बढ़ा रहा हूँ। कुसु टेंट पे चुपचाप उदास बैठी थी क्योंकि वो तो बस एक वॉरियर है। दूसरे दिन वो लोग फिर से निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन लोग का सामना कुछ गॉब्लिन से हो जाते हैं। वो सभी तो गॉब्लिन्स को मार देते हैं, लेकिन इधर कुसु भी जैसे तैसे करके एक गॉब्लिन को मार ही देता है। पास में से काबिल कुसु को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इधर कुसु तो अंदर से टूट गई थी। वो सच में ही रोने लगती है और उस गॉब्लिन से माफी मांगने लगती है मैंने तुमको मार दिया। इसके बाद सीन चेंज होकर रात को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुसु काबिल से पूछती है तुम ये सब लिविंग फ्लेश को जिंदा काट के क्या मजा लेते हो। इससे काबिल अपने फीलिंग्स के साथ बोलती है इसमें तो बहुत ही मजा आता है, ये करने से मुझ में फील आता है हाँ मुझे हराना कोई आम बात नहीं है। इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। उन लोग का घोड़े के गाड़ी को जो पहिया था वो एक जगह पे फंस गया था। वो लोग सभी मिलकर वो ठीक करने की कोशिश करता है। बहुत ही कोशिश के बाद वो उस पहिए को उठा ही लेता है। फिर वो लोग दोबारा से निकल पड़ते हैं। वो लोग थोड़ा सा आगे जीती वो लोग और भी घोड़े की गाड़ियां देखते हैं, लेकिन उन लोगों को तो मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। वो लोग उन लोगों को इग्नोर करके वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन कुसुओ बोलता है वहाँ पे एक बच्चा भी है, मैं उन लोगों को बचाने के लिए जाऊंगी। लेकिन ये सुनकर उसके बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है, हमको जल्दी से जल्दी रोडो जाना पड़ेगा। लेकिन कुसुओ बोलता है नहीं मैं उन लोगों को बचा के ही जाऊंगी। इसके बाद उसको बोलता है गेम मास्टर हमें शायद से कुछ चैलेंज दे रहा है, हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड होना पड़ेगा, मैं और कुसुओ इन लोगों को बचाने के लिए जाऊंगा और तुम लोग जाओगे रोडो। इसके बाद कुसु और उसु के उन लोगों को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर तो बहुत ही पावरफुल है। एक मॉन्स्टर तो कुसु को पहले ही खत्म कर दिया था, लेकिन हमारा उसु को एक मॉन्स्टर को खत्म करने जा ही रहा था, तभी पीछे से और एक मॉन्स्टर आके उसको मार देता है। यह मौका देके वो लोग एक मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। कुसु देखता है उसु के फिर से उसका मदद कर रहा है, तभी वो जिंदा होकर एक मॉन्स्टर को उसकी तरफ खींच लेती है। एक मॉन्स्टर उसे खत्म करने जा ही रहा था, तभी वॉरियर का स्वॉर्ड निकल के तभी वहाँ से उसको मार देता है। कुसु उस दिन की तरफ फिर से एक मॉन्स्टर को मार दिया है। कुसु का यह दिमाग देख के उसु के भी अपना दिमाग लगाता है। वो मन में एक प्लान बनाता है, उसु के जिंदा होकर लास्ट मॉन्स्टर को उसकी तरफ खींच लेता है। उसु को देखता है उसका बाकी साथियों भी फिर से दोबारा आ रहा है और तभी वो साइड ही भाग रहा था। भागते भागते गाड़ी के सामने आते ही अचानक ही काबिल निकल के उस मॉन्स्टर का मुंडी को उड़ा देती है। फिर सभी वो लोग रेस्ट ले रहे थे। उसके फिर से अपने मेटाबॉलिज्म का पावर को यूज करके वहाँ के एक बच्चे को ठीक करता है। उसके बोलता है मैंने ये सब पावर इस मॉन्स्टर से लिया है। उसका का ये सब हरकत देख वो सभी तो हैरान हो रहे हैं। इसके बाद वो लोग एक्सप्लेन करते हैं हम ड्यूक किंगडम से आए हैं और हमारा किंग के मुताबिक ये सब हेरिटेक्स को हम रोडोडोर में ट्रांसफर कर रहे हैं और हमने आरडीएक्स रिलीजन का जो रूल है वो हमने वायलेट किया है और इसीलिए हम लोग ये रोडोडोर में ले जाके पब्लिकली एग्जीक्यूट कर देंगे ताकि लोगों के सामने एक बड़ी एग्जाम्पल खड़ी हो जाए कि हेरिटेक्स के साथ अभी क्या होगा। इधर ये लोग उन लोगों के सारे बातें सुन के पूरा का पूरा शॉक हो जाते हैं और अभी एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये लोग तो सभी रोडोडोर वो जा रहे हैं, यही लोग गुड्स यानी कि सामान तो नहीं है। लेकिन बीच में वाइस कॉर्पोरल और काबिल के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो जाता है क्योंकि एक बोल रहा था मेरा किंगडम अच्छा है और एक बोल रहा था मेरा किंगडम अच्छा है। वो लोग फाइट करने के मूड में वो आ गए थे, लेकिन बीच में से लूजी उन लोगों को रोक देती है। इसके बाद उसके सोच रहा था हमें आगे क्या करना चाहिए, अगर ये लोग इन लोगों को रोडोडोर में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये लोग तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, इससे हमारा क्वेस्ट का टास्क भी फेल हो सकता है। थोड़े से आपस में डिस्कशन करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग उन लोगों के साथ ही रोडोडोर पहुंच जाएगा और आगे जाके वो लोग डिसाइड करेंगे कि उन लोगों को क्या करना है। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग एक ही साथ जा रहे थे। ड्यूक किंगडम का जो सिपाही थे वो उनके बॉस को बोल रहा था हम क्या इन लोगों को साथ ले जाकर ठीक कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों के साथ एक फॉरेन नाइट भी है। इससे उसका बॉस बोलता है हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उस हीरोज के वजह से वो बच्चा अभी भी जिंदा है और अभी हम उसको मार भी नहीं सकते हैं। इस तरफ उसके बोलता है इस बच्चे का हालत बहुत ही खराब है, थोड़ा सा शाम का टाइम होने वाला है और लोग थोड़ा सा रेस्ट ले रहे थे। उसके वाइस कॉर्पोरल से पूछता है मैं क्या कोई प्रिजनर से बात कर सकता हूँ। इससे वाइस कॉर्पोरल बोलता है हाँ ठीक है कर लो। घोड़े
घोड़े गाड़ी के अंदर एक प्रिजनर से उसके बात कर रहा था। वो प्रिजनर उसको को कहता है हमारा जो ड्यूक किंगडम है दो हिस्से पे बांट गया है। एक लोग है जो सिर्फ किंग को मानते हैं और दूसरे लोग है जो किंग और गॉड को दोनों एक साथ ही मानते हैं, और इसीलिए हर समय किंगडम पे खून खराबा चलता रहता था। हर समय हमारा किंगडम पे वार चलता था। हमारा किंग हर समय उन्हीं को मानने के लिए बोलता था और जो साथ ही साथ गॉड को मानते थे वो सभी मारे जाते थे। इसके बाद उसके सभी बात को समझकर कॉर्पोरल के पास जाता है। उसे उसको पूछता है तुम सभी लोगों को रोडोडोरबो क्यों ले जा रहे हो। कॉर्पोरल बोलता है ये सभी लोग रिलीजियन को फॉलो करते हैं और ये सभी इला नाम के एक कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं और इन लोगों को रोकने के वजह से हम रोडोडोरबो जा रहे हैं, क्योंकि रोडोडोरबो में इन सभी कॉन्टिनेंट्स का गेट है और ये सभी रिलीजन भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये सब सुनकर योका तो पूरा गुस्सा हो जाती है, तुम्हारा किंग तो बहुत ही बेकार है, ये सारी हरकत सारे पर्सन का मेंटल हेल्थ का खिलाफ है। योका तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है मैं होता तो तुम सभी को खत्म कर देता। ये सुनकर कॉर्पोरल भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है आ जाओ फिर, लेकिन उसके उन दोनों को शांत करते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कावेल और लूजी फाइट कर रहे थे। प्रैक्टिस खत्म करके वो सभी निकल पड़ते हैं। उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा माउंटेन आता है। कॉर्पोरल उसके को बोलता है हम अगर इस माउंटेन को पार करेंगे तो हमें रोडोडोरबो जाने के लिए 7 दिन वक्त लगेंगे, लेकिन मैं एक शॉर्टकट रास्ता भी जानता हूँ। फिर वो लोग सभी शॉर्टकट रास्ते से पहाड़ पे चल रहा था। रास्ते में उसुके के साथ एक गार्ड का बहुत ही गहरा दोस्ती हो जाता है। रास्ते में चलते चलते उसुके का नजर एक बड़ा सा व्हील पे जाता है। उसुके तो कुछ देख के समझ नहीं पा रहा था। वो लोग सभी केव के अंदर एंटर कर रहे थे। जाते जाते कॉर्पोरल उन लोग को रास्ता दिखाते हैं। कॉर्पोरल बोलता है तुम लोग अंदर जाओ, मैं बाहर से सारे मैकेनिज्म को ठीक करके अंदर आ जाऊंगा। फिर वो सभी अंदर आते गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अंदर आते वो सारे बड़े बड़े मशीन्स को देखते हैं, लेकिन तब एक खिड़की तरह जगह से कॉर्पोरल बोलता है मुझे नहीं लगता तुम जैसे हीरोज के साथ मुझे ट्रैवल करना चाहिए और तो और तुम्हारे साथ एक फॉरेन नाइट भी है और मुझे नहीं लगता तुम लोग यहाँ से निकल पाओगे। ये बोल के कॉर्पोरल उन लोगों को धोखा दे देते हैं, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते हैं। वो लोग उन घोड़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे जाती वो लोग देखते कुछ हैमर से एक ही साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन तभी उसको देखते हैं कुछ पिलर्स को जिसमें कुछ सिंबल्स लिखा हुआ था, लेकिन वो सारे पिलर्स का सिंबल्स को मैच करने के बाद वो सभी हैमर से एक ही साथ रुक जाते हैं। फिर वो लोग सारे आगे निकल पड़ते हैं। इसके बाद उन लोगों को कोई चैलेंज का सामना नहीं होना पड़ा और वो लोग सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा देखता है और उसको खोलने के बाद ही वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। वो लोग देखते हैं सामने तो एक बहुत ही खाई जैसा ब्रिज है, लेकिन दूसरी तरफ दो मॉन्स्टर झूल रहे थे और कोई लिक्विड जैसा से चार्ज हो रहा था। कावेल इस मॉन्स्टर को देख के बोलती है ये तो एक मैन मेड मॉन्स्टर है और इससे हजारों साल के बाद भी जिंदा हो सकते हैं, लेकिन तभी दोनों में से एक मॉन्स्टर का लिक्विड फुलफिल हो जाता है और वो फिर से दोबारा रीजनरेट हो जाता है। उस मॉन्स्टर को देख के वो सभी लोग तो एक्शन सीन के तरह रेडी हो जाते हैं। उसुके का वो गार्ड फ्रेंड मिल नहीं रहा था, इसीलिए उसुके सबको छोड़ के वो गार्ड को ढूंढने के लिए गुफा के अंदर दोबारा से जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद वो देखते हैं उसका डेड बॉडी जमीन पे गिरा हुआ था। उसके बारे में तो वो लोग कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इसीलिए उसका फ्रेंड आज मर गया। लेकिन उसके अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। वो गड्ढा तो वाकई बहुत ही गहरा था, लेकिन उसके भी अपना दिमाग लगाता है। उसको चाकू को लेकर दीवार पे छेद करने लगता है ताकि वो उस पे पैर रख के चढ़ सके। अच्छी तरीके से खोदने के बाद वो दीवार पे चढ़ने लगता है। चढ़ते चढ़ते उसका बहुत ही एनर्जी लॉस हो रहा था। गेम मास्टर उस जगह को ऐसा बनाया था अगर कोई इस जगह पे गिर गया तो कभी वापस नहीं उठ पाएगा, लेकिन उसके गेम मास्टर को गलत साबित कर दिया था। वो उस जगह पे बहुत कोशिश के बाद चढ़ चुका था। उसके अपने डेविल आइज को एक्टिवेट करके बोल रहा था क्या गेम मास्टर आप तो हार गए। गाइस उसका का ये लोग तो बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद उसके फिर से मैप देख के आगे बढ़ रहा था। गुफा के अंदर जाते जाते उस फ्रेंड का याद करता है कैसे वो लोग एक साथ थे, कैसे वो लोग एक साथ खाना भी खा रहे थे। इस तरफ वो मॉन्स्टर उन लोगों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो लोग उस मॉन्स्टर का चमगादड़ों से भी फाइट कर रहा था, लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते उसके हाथ पे की है। उस चाबी के वजह से वो लोग आगे निकल पाएंगे। लूजी चमगादड़ों से कावेल को बचाती है और कावेल खुद उस मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी। कावेल उस मॉन्स्टर को कैजुअल ले रही थी और उसके साथ ऐसे ही हंसते हंसते फाइट कर रहा था, लेकिन अचानक ही उस मॉन्स्टर ने उस कावेल के पेट पे उसका नुकीली वेपन को अटैक कर देता है। कावेल का पेट अंदर से छेद हो जाता है और वो मॉन्स्टर उसको वहाँ से नीचे गिरा देता है। तब लूजी तो पूरा का पूरा अकेला पड़ गई थी और उस मॉन्स्टर को देखते ही पीछे चलने लगी थी, लेकिन पीछे जाती हुई एक चमगादड़ को पैर पे कुचल देती है। तभी वहाँ का पूरा सीन रुक जाता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर के साथ साथ वो चमगादड़ भी तो मॉन्स्टर ही थे, इसलिए उसको मारने के बाद लूजी का लेवल अप हो गया है। और तभी गेम मास्टर के व्हील को घुमाते हैं। लूजी को एक वॉरियर का जॉब मिलती है और वो तभी उस मॉन्स्टर को अटैक कर देता है, क्योंकि उसे टाइम पॉज का मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। लेकिन वो मॉन्स्टर एक ही झटके से लूजी को नीचे गिराने वाला था। इधर कावेल का सांसें अभी तक भी चल रहा था। लूजी वापस के उठ के कावेल की एक बात को याद करता है। कावेल ने लूजी को बोली थी हमारे पास लड़कों से कम स्ट्रेंथ है, लेकिन हम भी एक एक अटैक करके उन लोगों को घायल कर सकते हैं। तब लूजी डिसाइड करता है इस मॉन्स्टर का नीचे से हाथ को तबाह कर देगा, लेकिन अटैक करते समय लूजी का हाथ को मॉन्स्टर काट देता है। लेकिन लूजी फिर भी अपना हिम्मत नहीं हारी और उस मॉन्स्टर का नीचे से फिसलते उसका कंधे पे चढ़ जाता है और ऊपर से उस कटे हुए हाथ को लेकर उसके ऊपर से हाथ पे चला देता है और उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। इधर उसको भी आ जाता है और वो देखता है बड़ा सा मॉन्स्टर लूजी के सामने लेटा हुआ था। कावेल का साथी चिल्लाकर बोलता है कावेल तो नीचे गिर गई है। तभी उसके एकदम से दौड़ के नीचे जंप कर देता है। उसके नीचे जाके देखता है कावेल का पेट से खून निकल रहा था। इसके बाद अगले सीन में कावेल का होश आती है। वो देखता है उसका चोट पूरा का पूरा ठीक हो गया था। कावेल का साथी उसको बोलता है उसके तुमको बचाया और उसका सारे मैजिक पावर को यूज करके तुम्हें हील करता गया और उस मॉन्स्टर का लिक्विड से भी मैजिक पावर ले रहा था और अभी उसके बहुत ही कमजोर पड़ गया है और तुम्हारे साथी साथ वो भी सो गया था। फिर उसका साथी सभी के साथ मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। ये सब देख के कावेल के मन में उसके के लिए थोड़ा सा फीलिंग्स जगती है। सोने के समय उसके को वो एक किस दे देती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे बाकी लड़कियों भी आ जाता है और उन
लोगों को देख के कवेल तो शर्मा गई थी। इसके बाद ही कवेल उन लड़कियों को पूछती है तुम लोगों से कोई किसी चाहता है, और तभी सारी लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, लेकिन तभी अचानक ही उसके उठ गया था। वो एकदम से उठ के सब कुछ गलत हो रहा है ये बोल के चिल्ला रहा था। उसके बोलता है हम फालतू का टेंशन ले रहे हैं, मुझे फर्स्ट क्वेस्ट मिला था किसी भी विलेज का रिक्वेस्ट पूरा करना, लेकिन गेम मास्टर वहाँ पे मेंशन नहीं किया था कि कौन सा विलेज पे मुझे जाना है। ठीक है, ऐसे ही रोडोडोर में मुझे कौन सा सामान पहुंचाना है ये भी गेम मास्टर ने नहीं बताया है। तो प्रिजनर्स ही हमारा सामान है और उन लोगों को ही हमें रोडोडोर में पहुंचाना पड़ेगा। उसके का ये बात सुन के सभी तो पूरे के पूरे हैरान हो जाते हैं। उसके बोलता है मैं पूरी तरीके से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है प्रिजनर्स ही हमारा सामान है, तो अभी के लिए हमें तो उस प्रिजनर को बचाना पड़ेगा। इसके बाद उसके बोलता है हमें स्प्लिट अप होना पड़ेगा। इससे लूजी बोलती है क्यों स्प्लिट अप ही क्यों? उसके बोलता है हमें दो हिस्सों में बांट के एक टीम जाएगा उस प्रिजनर को बचाने के लिए और एक टीम इस क्वेस्ट को पूरा करेगा। टीम ए का काम है रोडोडोर्बो में क्वेस्ट को पूरा करना और टीम बी का काम है प्रिजनर्स को बचाना। इसके बाद टीम में रोडोडोर्बो के लिए निकल पड़ते हैं। लूजी कुसु को बोलती है हमें सीधा से सीधा रास्ते से चलना चाहिए ताकि रास्ते में मुझे अगर कोई मर्चेंट दिख जाए तो हम उसी के साथ ही चल बसेंगे और हो सके तो हमारा क्वेस्ट वहीं पर ही खत्म हो जाए। इधर टीम भी आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहा था। काबिल बोलती है मैंने देखा था कि वो लोग कुछ चिड़िया के मदद से अपने किंगडम पे संदेश भेज रहे हैं। वो लोग एक रूटीन की तरह अपने किंगडम से बातचीत चला रहा था। मुझे लगता है वो लोग हमारे बारे में भी ऐसे संदेश भेज के रखे हैं, तो हम अगर उन लोगों को बस ऐसे ही मार दे तो वो हमारा किंगडम पे वॉर डिक्लेयर कर सकता है। इसके बाद उसके थोड़ा सा सोचने लगता है हमें थोड़ा सा वेट करके चलना पड़ेगा और हमें उनको देख देख के चलना पड़ेगा। इसके बाद दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। वो लोग बाहर से उन लोगों को नोटिस कर रहा था। काबिल बोलती है हम क्या अटैक कर दे? इससे उसके बोलता है नहीं, हम लोग उनको फॉलो करके उन पे एक प्लान बनाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात को दिखाया जाता है। यूका उसुका का प्लान को तारीफ करता है, लेकिन यूका बोलता है तुम्हारा प्लान एक हीरो के जैसा नहीं, एक डिमॉन किंग की तरह लगता है। उसके बोलता है हाँ मैं ये थोड़ी बहुत गेम खेल के सीखा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा माहौल ठीक होने के बाद यूका उसुके से पूछता है ये तो वर्चुअल वर्ल्ड है, अगर इस वर्चुअल वर्ल्ड पे तुम्हें कोई किस कर दे तो ये किस क्या तुम्हारा फर्स्ट किस होगा? इससे उसुके बोलता है हाँ मैं तो ये सभी चीज रियल में ही लूंगा क्योंकि यहाँ पर सभी रियल में ही हो रहा है। उसुके का ये बात सुन के यूका तो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। इधर कॉर्पोरल उनके साथियों को बोलता है हम लोगों को जल्दी से जल्दी रोडोडोरो जाके इन लोगों को एग्जीक्यूट कर देना पड़ेगा ताकि वो रिलीजन और ज्यादा नहीं फैल सके। लेकिन तभी वहाँ पे उसुके आ जाता है। उसुके बोलता है अच्छा तुम लोग ये सब करोगे, लेकिन उसुके को देख के उन लोगों का तो फटी के फटी पड़ जाता है। वो लोग सोचते हैं ये केव से बाहर कैसे निकला, फिर वो सभी फाइट करने के मूड पे आ जाते हैं। लेकिन उसुके बोलता है मैं कोई फाइट करने के मूड पे नहीं हूँ, तुम लोग अगर मुझे मार भी दे तो मैं 40 सेकंड में रिवाइव हो जाऊंगा, तो इसमें तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा। अभी वहाँ पे योका आके उन लोग को एक्सप्लेन करती है भले ही उसुके एक हीरो है लेकिन वो अभी अर्थरोस नाम का रिलीजन पे आ गया है। इसके बाद उसके बोलता है तुम अगर मेरे 3 डिलीवर्स को नहीं छोड़ते हो तो मैं अलग अलग कंट्री में जाकर इस रिलीजन को फैल दूंगा और मैं तो एक इमॉर्टल हूँ, तुम मुझे रोक भी नहीं सकते हो। इससे कॉर्पोरल बोलता है नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो। इससे उसके बोलते हैं तो फिर 3 डिलीवर्स को अभी के अभी छोड़ दो। उसके उन लोग को और भी टाइम देते हैं। उसके बोलता है तो फिर मैं तुम्हारा जवाब कल सुबह ही लूंगा। वो दोनों हीरोज जाने के बाद वो लोग आपस में प्लान बनाते हैं। वो लोग सोचते हैं हम अगर हीरो को कैप्चर कर ले तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तभी योका आके बोलती है हाँ तुम्हारा प्लान तो अच्छा है लेकिन तुम ये कर नहीं पाओगे, लेकिन तुम लोगों से भी एक बहुत ही अच्छा प्लान मेरे पास है। जैसे तुम लोगों को पता है मेरा और उसका बहुत ही अच्छा बनता नहीं है और हमारा 2 हीरोज भी मर चुकी है और वो भी मुझे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है, इसीलिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। मैं तुम लोग को बताऊंगा कि वो कहाँ पर सो रहा है। लेकिन योका का ये सब बातें सुन के वो लोग तो सोच रहे हैं कि ये लड़की हमें फॉर्ड कर रहा है। इससे योका बोलती इससे अच्छा ऑप्शन तुम्हारे पास और नहीं होगा। इसके बाद कॉर्पोरल बोलता है ठीक है मैं और एक गार्ड तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा और जो लास्ट गार्ड होंगे वो इन सभी को पहरा देंगे। इसके बाद वो दोनों योका के पीछे पीछे चलने लगता है। काफी देर चलने के बाद कॉर्पोरल बोलता है कहाँ है तुम्हारा हीरो, लेकिन योका बोलती है रुक जाओ और भी थोड़ा जाना पड़ेगा। लेकिन जब वो लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पर कोई भी हीरो नहीं है तभी वो लोग योका को वहाँ पे मार के बंदी बना लेता है। लेकिन जब वो लोग बैक करते हैं तब वो लोग देखते हैं उसके ने तो सबको मार दिया है, यानी कि वो रिलीजियन हॉस्टेज को भी मार दिया है। चारों की चारों लाशें वहाँ पे पड़ा हुआ था। ये सब देख के उन दोनों की तो फटी के फटी पड़ जाता है। वो बोलते हैं हमें तो लगा था तुम इस हॉस्टेजेस को बचा लोगे, तुम उन्हें ही मार दिए। इसके बाद योका भी हंसने लगती है। वो बोलती है हमारे सारे साथियों तो मर गए, वो सभी बातें तो सच था लेकिन ये रिलीजन वाले बातें सच नहीं था। हम इन लोगों को पहले से मारने की प्लानिंग कर रहे थे और अभी हमारा पूरा बदलाव पूरा हुआ। इसके बाद उसके लेटा हुआ सारे लाशों पे आग लगा देता है। पूरा का पूरा माहौल जलने लगता है। फिर वो दोनों उन लोगों के घोड़े को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके फिर से अपने इविल स्माइल के साथ आगे बढ़ रहा है और इधर कॉर्पोरल तो चिल्लाते चिल्लाते रो रहा था। उसके का ये हालत देख के योका मन में सोचती है मुझे इस टाइप का फ्रेंड तो कभी नहीं चाहिए, लेकिन इस टाइप का दुश्मन भी कभी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इधर टीम ए का हालत थोड़ा सा अलग था। उन लोगों का 3 दिन वक्त गुजार चुका है लेकिन अभी भी उन लोगों को कोई मर्चेंट नहीं मिला। इधर वो दोनों हीरोज एक केव के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पे वो 3 प्रिजनर्स भी था जहाँ पे बच्चे को होश आ गया था और वो योका की तारीफ करने लगा है। वो बच्चे योका को बोलता है तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। ये सुन के योका तो शर्मा कर बाहर आ गई थी। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों प्लान कर रहे थे हम डॉल्स बनाएंगे, जैसे कि वो लोग सोचे वो प्रिजनर्स है और हम उन्हीं में से एक गार्ड को वहाँ पे मार देंगे क्योंकि वो लोग भी हमारे एक फ्रेंड को मार दिया था। इसके बाद ही कोई एक बात पूछती है उसके तुम एक बात बताओ हम जो तीनों लड़कियां हैं वो तुम्हारे लिए क्या है। उसको एक बास का एग्जाम्पल से उसको समझाता है मानो कि एक बस खाई पे हाफ गिर रहा था और हम सभी के चारों पीछे बैठे हैं। इससे वो बस नहीं गिरेगा क्योंकि वेट का बैलेंस से वो बस नहीं गिरेगा, लेकिन कोई एक अगर गलती कर दे तो हम सभी मारे जाएंगे। ठीक ऐसे ही मैं तुम लोग को समझता हूँ। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्यूक किंगडम का किंग सभी लोगों को एनकरेज कर रहे हैं हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा और हमारा जो कॉर्पोरल है वो किंग को सामना सामने देख के बहुत ही खुश होता है। और अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कॉर्पोरल बहुत ही रोते
रोते रिग्रेट फील कर रहा था। वो बोलता है मेरे वजह से ये सभी हुआ है, हम अगर उस हीरोज को कुछ ना करके उन्हें जाने देता तो आज ये घटना नहीं घटता, सब कुछ मेरे वजह से ही तबाह हो चुका है। फिर वो लोग कबूतर को उड़ा के किंग को बोल दिया कि हम ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए। कॉर्पोरल मन में सोचता है मैं किंग को फेस कैसे करूंगा। फिर तभी कवेल आके उस दूसरे इंसान को वहाँ पे मार देता है। कवेल बोलती है कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अभी यहाँ पे खत्म कर दूंगी। कवेल को देख के कॉर्पोरल तो पूरा फटी के फटी पड़ जाता है, क्योंकि वो लोग तो बताए थे सभी लोग मर चुके हैं। असल में वो सभी बातें झूठा था, लेकिन कॉर्पोरल तो अपने हथियार उठा के उसको मारने आता है। लेकिन तभी कवेल एक ही झटके में उसका दोनों हाथ काट देती है और उसे बोलता है तुम्हारा कोई लास्ट वर्ड है क्या। कॉर्पोरल बोलता है मैं थोड़ा सा पीस चाहता हूँ, लेकिन तभी कवेल उसका गर्दन उड़ा देती है और बोलती है लो अभी तुम पीस पे रहोगे। इसके बाद हमें किंग का माहौल को दिखाते हैं। किंग के सामने एक बंदा बैठा था जो उसका एक सीक्रेट एजेंट है। किंग उसको बोलता है वो दोनों को बचाकर हमें कुछ नहीं फायदा होगा, क्योंकि वो दोनों हमारा कोई भी काम का नहीं है। इसके बाद वो एजेंट बोलता है नहीं माय लॉर्ड, उस हीरोज को हमें मारना ही पड़ेगा, नहीं तो उन्हें भी हमें सामना करना पड़ेगा। तो मैं उस हीरोज को मारने की प्लान बनाता हूँ, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें टीम बी का लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग आपस में बातचीत कर रहा था। उसके बोलता है हमें नहीं पता उस लेटर पे क्या लिखा था, टियो किंगडम का किंग कब क्या कर देगा हमें नहीं पता है। तभी वो लोग देखते हैं टीम ए काफी देरों से एक ही जगह पर रुका हुआ है, वो लोग अभी भी एक भी काम नहीं किया है। इसके बाद हम टीम ए को देखते हैं। उन लोगों को एक मर्चेंट मिला था, लेकिन वो तो रोडोडोरबो नहीं जा रहा था। इसके बाद वो लोग सोचते हैं अभी हम करे तो करे क्या। इसके बाद टीम भी निकल पड़ते हैं रोडोडोरबो जाने के लिए, लेकिन रास्ते में जाते जाते कबेल हर समय उसुके को देखती है। यूका मन में सोचती है क्या कबेल उसुके को प्यार तो नहीं करता है, क्योंकि उसने उसुके को किस भी किया था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो लोग ब्रेक लेते हैं। जंगल में ब्रेक लेने के बाद वो लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। रेस्ट लेने के बाद वो लोग फिर से दोबारा निकल पड़ते हैं। इधर सीन शिफ्ट के टीम ए को दिखाया जाता है। वो लोग वहाँ पे कार्गो व्हीकल का वेट कर रहे थे। वो लोग सोचते हैं उनको रोडोडोरबो जाने के लिए मदद करेंगे और इसमें उसका भला है। इसके बाद वहाँ पे कार्गो व्हीकल आ जाता है। उस कार्ड का पहला बंदा तो मान गया था, लेकिन उसका दूसरा बंदा नहीं मान रहा था। वो लूजी को फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन लूजी उसको एक ही हिट से उसको समझा देता है और तभी वो बंदा भी एक ही झटके से मान भी जाता है। दूसरी तरफ सीन चेंजो के टीम बी को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग सो रहा था और उसके उन लोगों को गार्ड दे रहा था। इसके बाद उसके के पास कबेल आती है। उसको बोलती है क्या हाल है ग्रेट हीरो, क्या मैं तुमसे थोड़ा सा बात कर सकता हूँ। उसके बोलता है हाँ हाँ जरूर बैठो। कबेल काफी देर से कोसते कोसते उसको बस थैंक यू बोलता है, क्योंकि वो उन लोगों का बदला पूरा किया था और उसे भी पानी से बचाया था। इधर यूका सोच रही थी ये कबेल क्या बोल रही है, उसे तो ये बोलना भी नहीं था। इसके बाद सुबह हो जाता है। उसके उन लोगों के साथ दोबारा से निकल पड़ते हैं। उसके यूका को बोलता है हमारे पास 3 ऑप्शंस है, एक है वो प्रिजनर्स, 2 है उन सोल्जर्स का एक्सेसरीज और 3 है ये डब्बे। तो ऐसे ये लोग प्रिजनर्स को चार्ज पे पहुंचा देते हैं, लेकिन तब भी उन लोग का क्वेश्चन नहीं पूरा हुआ था। सेकंड है उन सोल्जर्स का एक्सेसरीज को बेच देना, लेकिन तब भी वो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। इधर लूजी और कुसुए आपस में बातें कर रहा था। वो लोग बोलते हैं अभी हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन तभी वो लोग देखते हो क्वेश्चन तो क्लियर हो चुका है, क्योंकि टीम भी उस डब्बे को रोडोडोरबो पहुंचा चुका है। और उसके बोलता है ओ तो ये था वो गोड्स। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं और वो सारे टीम और भी वहाँ पे मिल जाते हैं। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे हमें पूरा का पूरा क्वेस्ट को अभी भी कंप्लीट करना है, क्योंकि मैप का 5% अभी भी कवर नहीं हुआ है। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि मैंने एक लड़की से कन्फेस भी नहीं किया और वो मुझे रिजेक्ट कर दिया है, और ये बोल के यहाँ पे सीन खत्म हो जाता है। इसके बाद हम उन सारे हीरोज को देखते हैं। वो सभी अलग अलग जगह पर गया था और उसके उन लोगों से थोड़ा सा दूर था। उसके मन में सोचता है गेम मास्टर हमें दोनों टास्क दिया है, एक है रोडोडोरबो में सामान को पहुंचाना होगा और 2 है मैप का 5% कवर अप करना होगा। रोडोडोरबो में सामान तो लोग पहुंचा दिया और अभी 5% का घूमने का काम अभी चल रहा है। उसके रास्ते में जाते जाते नोटिस करते हैं कि स्नोफॉल चालू हो चुका है। इधर कवेल एक होटल पे अपने भावना पे डूबी हुई थी। तभी कवेल का साथी ऐसे कवेल को बोलता है हमारा जो डिपार्चर था वो अभी पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि हेवी स्नोफॉल आने वाले हैं। लेकिन कवेल तो मन में सोचती है कैसे उसके को गुड बाय बोला था। लास्ट टाइम पे वो दोनों बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड किए थे। कवेल उसको कुछ बोलना तो चाह रही थी, लेकिन वो बोल नहीं पाई और तभी उसके कवेल को गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी कवेल अपने भावनाओं में खुद को सख्त लौंडी कर लेती है। वो बोलता है मैं एक नाइट हूँ और जो मेरे से हो गया था वो एक मोमेंट था, तो ये सीन्स को पास्ट ही रहने दो। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। बहुत ही स्नोफॉल हो रहे थे, इसीलिए उसे अपने कपड़े को बदल लेते हैं ताकि उसको ठंड थोड़ा सा कम लगे। कपड़े चेंज करके वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाते जाते मौसम तो बहुत ही बिगड़ रहा था। इसके बाद उसके सोचता है मैं अगर यहाँ पे मर गया तो मैं अभी भी जिंदा नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि जिस कारण से मैं मर गया हूँ वो मेरे से 2.5 गुना ज्यादा पावरफुल है। इस वर्ल्ड का एक नियम है जो हीरो से जो पावरफुल होगा अगर उससे हीरो मर गया तो वो कभी भी जिंदा नहीं हो सकता है। जैसे कि वो लूजी को मॉन्स्टर ने खाने के बाद लूजी भी जिंदा नहीं हुआ था। ये सभी बात सोचने के बाद उसके थोड़ा सा वार्म अप करके आगे बढ़ता है। इस ठंड में उसके तो सर्वाइव कर गया, लेकिन उन लड़कियों का क्या होगा। इधर यूका चिल्लाकर बोलती अरे यार अभी भी स्नोफॉल होना चाहिए था क्या, लेकिन खुशो तो एक वॉरियर है, उसके पास तो डिफरेंट टाइप का कपड़े नहीं है, तो इसलिए उसका ढाल को आगे लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उसका हालत बहुत ही खराब हो रही थी। इधर लूजी मन में सोच रही थी कि ये स्नोफॉल की वजह से ये क्वेस्ट बहुत ही हार्ड होने लगता है और मैं तो यहाँ पे बहुत ही अकेली हूँ और बहुत ही लोनली फील कर रही हूँ। इधर कुशो का हालत धीरे धीरे से खत्म हो रहा था। वो सांसें नहीं ले पा रही थी और जमीन में गिर गई। वो अपने फुल दम से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें उठने की क्षमता खो गई है और एकदम से वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। इधर लूजी एक मूर्ति को देख के पूरा का पूरा शौक हो जाती है, क्योंकि वो पहले भी इस मूर्ति से पास से गुजर चुकी है। इसका ये मतलब है कि वो एक ही जगह पे बार बार घूम के जा रही है। और इधर लूजी भी अपना सारा का सारा एनर्जी खत्म कर चुकी है, क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं बचा आगे चलने की। लेकिन इधर उसके तो थोड़ा थोड़ा करके चल रहा था। वो मन में बस एक ही बात सोच रहा था अगर मैं मर गया तो सारे मर जाएगा। उसके पास अभी भी 6 घंटे है और 6 घंटे में उसको 10 किलोमीटर पार करने हैं। उसके सोचता है कुजू के पास तो ढंग का कोई कपड़ा भी नहीं है। और तभी हम तीनों
लड़कियों को देखते हैं सभी के सभी बर्फ पे जम गई थी। हिम्मत से आगे बढ़ते बढ़ते उसके सामने एक बहुत ही बड़ा याती यानी कि एक मॉन्स्टर आ जाती है। ये मॉन्स्टर तो एकदम पे उसके पे अटैक कर देता है, लेकिन उसके तो अभी इस पे बहुत ही एक्सपर्ट हो चुका है। वो एक झटके में साइड पे आ जाता है और अपने सुपर पावर से उसका सारे ऑर्गन्स को डिटेक्ट कर लेता है। एक तो बहुत ही स्नोफॉल हो रहा था और दूसरे में ये मॉन्स्टर आ गया था। इस टाइम इससे बड़ा मुसीबत और क्या हो सकता है। उसके सोचता है चलो इसका काम अभी भी तमाम करना है, और जैसे ही उसके अपने चाकू निकल कर हमला करने जाता है तभी वहाँ पे सीन कट हो जाता है और दोबारा से सीन शुरू होते ही वो यति मॉन्स्टर तो वहाँ पे गिरा हुआ था, यानी कि वो मर गया था। लेकिन तभी उस यति के पास से छोटे छोटे 3 बच्चे आ जाते हैं। उसके मन में सोचता है अरे यार इसका तो बच्चे भी है, मैंने फालतू के एक मदर को मार दिया, ये तो अभी मारे जाएंगे। लेकिन उसके और एक बात सोचता है ये तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, ये अगर मारे भी जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। और तभी उसके उन लोगों को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते जाते उसके अपने पुराने के सीन्स को याद करते हैं, कैसे कुजो अपने जान बचाने के लिए रो रही थी और कैसे लूसी थोड़ा सा सपोर्ट के लिए मुझसे मदद मांग रही थी। बचपन में मैं मेरे दोस्तों को भी तो भालू से बचाया था, तो ये छोटा मोटा स्नोफॉल से मुझसे क्या ही कर लेगा, और मैं तो ये वर्चुअल वर्ल्ड पे कभी भी मरने नहीं वाला हूँ। और इसी जोश जोश पे वो आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एक खाई जैसी जगह पर पाप फिसल के उसके गिर जाता है। गिरते गिरते उसे सोचने लगता है अरे ये क्या हो रहा है, ये नहीं हो सकता है, मैं तो उन लोग का लास्ट होप हूँ, मैं तो अभी यहाँ पे मारा जाऊंगा। और तभी हमें उसके का स्टेटस दिखाया जाता है जो कि डेड हो चुका था। बचपन में योका मजिया नाम का एक एनीमे को देखता था, उसका हीरोइन को योका को बहुत ही पसंद आती थी, वो हर समय उस जैसा बनना चाहती थी। प्रेजेंट का सीन में योका एक इग्लू बनाकर उसके अंदर रह रही है, वो अभी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। योका हर तरफ का बैड थिंग्स को सोच सोच के खुद को डिमोटिवेट कर रही थी। इसके बाद हमें उसुके को दिखाया जाता है जो पिछले सीन में मरा तो था लेकिन वो फिर से रिवाइव हो चुका था। ये सभी देखे उसुके भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, अरे यार मुझे तो लगा मैं तब भी मारा गया लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो एक सीक्रेट सा गुफा पे आ गया था, उस गुफा का दीवार पे कुछ लिखा था और नीले रंग का लाइट से भी ग्लो कर रहा था। लेकिन वो जब एक्साइटिंग होकर आगे बढ़ता है वो देखता है दोनों जगह ब्लॉक है, पीछे मुड़ के दूसरी तरफ जाता है तो वो भी ब्लॉक है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि कुसुए तो डेड हो चुका है। यहाँ पे बहुत ही स्नोफॉल के वजह से कुसुए तो वहाँ पे मर चुकी थी। कुसुए रोते रोते अपने बॉडी को देखता है और सोचती है मैं तो पूरा का पूरा यूजलेस हो चुका हूँ। इधर लूजी को भी होश आ जाती है, वो देखता है मैंने तो यहाँ पर सो जाके बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। इसके बाद वो सोचते हैं नहीं मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे भी आगे बढ़ना है और सभी फ्रेंड की तरफ 5% का क्वेस्ट को कंप्लीट करना है। फिर लूजी सामने आगे बढ़ती है, वो देखते हैं सामने तो एक बहुत ही बड़ा विलेज है क्योंकि उस साइड पे लाइट भी दिख रहा था। वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाती है ताकि उसे विलेज में कुछ गाड़ियां मिल जाए जैसे वो 5% कवर अप जल्दी से जल्दी कर सके। लेकिन लूजी जहाँ से जा रही थी उसके नीचे तो पानी था, भागने की वजह से उसका ट्रैक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब वो रियलाइज करता है वो कि पानी के ऊपर है तब तक तो बहुत ही देर हो चुका था, नीचे का पूरा जमीन फट के वो नीचे गिर जाती है। इधर उसके जो रास्ते इस्तेमाल कर रहा था वो सभी ब्लॉक थे। उसको एक छोटी सी जगह से एक जगह पर जाता है और वहाँ पे जाने के बाद ही अर्थक्वेक आने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे देखते हैं केचुआ आ जाती है। इसके बाद वो केचुआ आगे बढ़ता है और उसके भी उसका पीछे पीछे उसका पॉटी को हटाते हटाते आगे बढ़ता है। लेकिन अगर वो ऐसे धीरे धीरे चलने लगा तो कभी भी क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकता है। उसके महसूस करता है उसके पीछे कोई आ रहा है और तभी मूर्ति वो देखता है कहाँ पे एक प्रेडेटर आके उसको खाने लगता है। इधर युका बहुत सारे डिमोटिवेट होने के बाद भी आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसको नोटिफिकेशन आता है कि यूसुके भी मर चुका है और अभी का सिचुएशन तो बहुत ही खराब है। यूसुके अब तो रिवाइव भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मॉन्स्टर उससे भी ताकतवर था। इसके बाद युका तो पूरा होपलेस हो जाती है। तभी वो मन में सोचता है तो मुझे अभी गिव अप कर देना चाहिए, सब लोग तो मारे जा चुके हैं और मैं अकेला रह के और भी क्या कर सकता हूँ। वो इतना बड़ा माइलस्टोन तो अकेला पूरा नहीं कर सकती है, अगर मैं गिव अप कर दिया तो वो लोग तो मुझे कुछ भी बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो लोग तो सभी मर चुके हैं। युका अपने आंखें को बंद करके देखते है उसका फेवरेट एनिमे कैरेक्टर को जो कि उसको बोल रही थी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारे सभी साथी तुम पे होप लगा के रखे हैं और तुम यहाँ पे गिव अप कर दे रहे हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें क्वेस्ट कंप्लीट कर सकती हो। उन सभी का बातें सुनकर युका तो पूरा मोटिवेट हो जाती है। वो अपने हिट स्पेल को यूज करके चारी पास को जगा कर गर्म कर देती है। थोड़ा सा आगे जाती युका एक लड़की से मिलता है जो कि एक बड़ा सा बिल्ली पे बैठी हुई थी। वो लड़की बोलते है तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे सारे क्वेस्ट को कंप्लीट करने की मदद करूंगा। वो लड़की जल्दी से जल्दी अपने बिल्ली को भगा कर आगे बढ़ती है। युका रोते रोते बोलती है थोड़ा सा जल्दी भगाओ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, टाइम से आगे मुझे क्वेस्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद वो लड़की बोलती है चिंता मत करो, मैं मेरे मैजिक पावर को यूज करती हूँ। फिर अपने विंड स्पीड मैजिक पावर को यूज करती है और उसका बिल्ली को और भी ज्यादा फास्ट कर देती है। उस क्वेस्ट का कंप्लीट होने का थोड़ा सा ही वक्त बची थी और वो लड़की बिल्ली के साथ तेजी से भागती है और वहाँ पे वो सीन कट हो जाता है। दूसरा सीन शुरू होते ही वो सभी लोग एक साथ थे। वो लोग आपस में देखते हुए बोलते अरे क्वेस्ट कंप्लीट किसने किया? फिर युका आके बोलती है मैंने किया। वो सभी लोग एक ही साथ बोलते हैं योका तुम? उन लोगों का हैरानी देख के तो योका बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ से उसके पीछे से गेम मास्टर आ जाते हैं। गेम मास्टर बोलता है लो युके अब तुम मुझसे एक सवाल कर सकती हो। युका उनसे पूछती है हम जो वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं वो रियल में वर्चुअल वर्ल्ड है या रियल वर्ल्ड है? ये सवाल का आंसर उसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुन रहा था। इसके बाद गेम मास्टर बोलता है देखो हमारा जो प्रेजेंट टाइम है वो बहुत सारे रियलिटी से भरा हुआ है और मैंने जो किया है और मैंने जो कर रहा हूँ इसमें कल का भी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्ल्ड पे मैं अगर गाड़ी से ठोक के मर गया हूँ तो दूसरी वर्ल्ड पे मैं जिंदा हूँ, तो इसका मतलब है इससे बहुत सारे पैरेलल वर्ल्ड्स है और इसको हम लिविंग लाइफ का ब्रांच भी बोल सकते हैं। और तुम लोग जिस ब्रांच पे काम कर रहे हो 4.6 बिलियन ईयर पुराना है और तुम्हारा इस वर्ल्ड का हिस्ट्री पूरा अर्थ जैसा ही है और तुम लोग अभी जो काम भी किए थे वो सभी जिंदा होकर ही किए थे। और अभी योका का क्वेश्चन का जो मेन आंसर है वो है तुम सभी लोग वर्चुअल हो, ना कि जिस वर्ल्ड पे तुम हो वो वर्चुअल है। योका तो ये सब बातें सुनकर तो पूरा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके ने एक जिंदा रियल पर्सन को मार दिया है। वो उस दिन उस गार्ड को जिंदा जला चुका था। उसके भी ये बात रियलाइज करके पूरा
पूरा का पूरा शॉक हो जाता है और सोच रहा था मैंने एक ह्यूमन को मार दिया। उसूके तो बहुत ही डर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उसूके का रियल वर्ल्ड को दिखाया जाता है। वो बैठे बैठे बस एक ही चीज को याद करता है। वो सोचता है मैंने एक जिंदा इंसान को मार दिया। उसका हार्ट बीट बहुत ही तेज से धड़क रहा था। वो इतना डीपली सोचता है कि वो तो आसमान से नीचे गिर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसूके बास्केटबॉल खेल रहा था और वो किसी को पास दिया बिना अकेले अकेले सबका काम कर दे रहा है। वो अकेले जाके गोल कर दिया है और ये सब देख के उसका साथी तो हैरान हो जाते हैं। इधर कुजो और लूसी भी उसको नोटिस करती है। इसके बाद स्कूल खत्म होती उसूके घर जाने वाला था, लेकिन तभी उसके फोन पे गेम मास्टर का मैसेज आता है। गेम मास्टर का मैसेज को चेक करते गेम मास्टर से पूछा था एक जिंदा आदमी को मारने के बाद कैसा फीलिंग आता है, लेकिन उसूके थोड़ा सा इरिटेट होकर वो मैसेज डिलीट कर देता है। घर आके उसूके बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसको कुछ भी पता नहीं कि गेम मास्टर उसको ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। फिर तभी उसूके के घर में एक लड़की आ जाती है। उस लड़की को देख के उसूके चौंक के बोलती है तुम कौन हो। वो लड़की बोलती है तुमने कोई क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किया कि तुम मुझे सवाल कर सको। यह सुन के उसूके टक से समझ जाता है कि वो तो गेम मास्टर है। इसके बाद ही उसूके एक टेबल पे बैठता है। टेबल पे बैठ के उसूके सारे घटना को गेम मास्टर को बोल देता है। वो लोग हमारे साथ गद्दारी की थी। पहले तो मीठी मीठी बातें कर रहा था, लेकिन बाद में गुफा में ले जाकर हम लोग को फंसा देते हैं। काबिल का एक साथी गार्ड को भी वो लोग मार देते हैं। मुझे इस बात का पहले तो रिग्रेट फील हो रहा था, लेकिन बाद में मुझे ये भी फील हो रहा था कि मैंने जो किया वो भी सही किया। वो लोग मरना डिजर्व करते थे क्योंकि वो लोग हमारे साथ इतना बड़ा गद्दारी किया था। इसके बाद गेम मास्टर बोलता है ठीक है वो सब छोड़ दो, मैं तुमको हमारा क्वेस्ट का न्यू मेंबर के साथ मिलाना चाहता हूँ। उसूके बोलता है क्या हम अभी चलेंगे। इससे गेम मास्टर उसूके को एक हेड देता है और उसको वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, जहाँ एक गाड़ी में बहुत सारे गुंडे बैठे थे। मोमोज खाते खाते गेम मास्टर उसूके को एक बंदे से मिलाते हैं जो एक ड्रग डीलर था। 20 सेकंड बाद ही हमारा लड़का आके इस ड्रग डीलर को मार देगा और हमारा बंदे का नाम है केइता तोरी। उसका एक सूजी नाम का भाई भी है। इसके बाद ही 20 सेकंड बाद वहाँ पे केइता तोरी आ जाते हैं। वो लोग एकदम से उस बंदे पे हमला कर देते हैं, लेकिन उसूके अपने पैरों से सामने वाले बंदे को गिरा देते हैं और उसी का बेसबॉल बैट लेके दूसरे इंसान को भी मारने लगता है। एक गुंडे के आंखों में तो मोमोज फेंक देता है। फिर उसका भाई को एक लात से वहाँ से गिरा देता है और केइता तोरी की मास्क को भी उतार देता है। इधर रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी उसका बॉस को फोन कर देता है यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। उसका बॉस बोलता है ठीक है मैं जल्दी से आता हूँ। तभी वहाँ पे उसका बॉस आ जाते हैं। वो बॉस उसूके को गन दिखाकर बोलते हैं तुम किस टीम के हो, यहाँ से दफा हो जाओ नहीं तो अभी यहाँ पे मारे जाओगे। फिर तभी वहाँ पे गेम मास्टर आ जाते हैं। गेम मास्टर बोलता है उसूके तुम क्या ये ग्लव्स यूज करना चाहते हो। ये वही ग्लव्स था जो उसूके अपने वर्चुअल वर्ल्ड पे यूज करता है। ग्लव्स को यूज करके वो अपने मैजिक पावर को यूज करता है। इससे वो बॉस बंदूक को चला नहीं पाता है। उसूके एक मुक्के से उस बॉस का हुलिया टाइट कर देता है। ये सब देख के केइता तोरी सोच रहा था यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाते हैं। उसूके उन दोनों को बोलता है जल्दी से यहाँ से निकलो, पुलिस आने ही वाले हैं। लेकिन तभी बॉस उसूके को गोली मारने जा रहा था। केइता तोरी एक ही लात से उसको चुप करा देता है और बोलता है मेरा काम बराबर हुआ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उसूके का बिल्डिंग को दिखाया जाता है। उसूके गेम मास्टर को बोल रहा था मुझे आज पता चला कि क्यों तुम मुझे उस दिन योका को बचाने के लिए बोला था, क्योंकि उस दिन उसका फोटो अगर इंटरनेट पे वायरल हो जाता तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता और हमारा जो मिशन रोडो 5% कवर अप था वो पूरा नहीं होता। और आज भी तुम तुम्हारे नया मिशन के लिए इस दोनों भाइयों को बचा लिया। अगर ये लोग आज पुलिस के हवाले हो जाते तो तुम्हारा नेक्स्ट प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। इधर लूजी अपने दोस्तों के साथ एक कैफे पे बैठी हुई थी। पुलिस के गाड़ी का आवाज सुन के वो लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है शायद से। इधर कुसु की मॉम कुसु को बोलती है बाहर एक बंदे को पकड़ा गया है जिसके पास एक गन था। और ये बात सुन के कुसु तो एकदम से नहीं डरी। उसके बाद कुसु लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देता है। बाहर एक बंदे को पकड़ा गया है जिसके पास एक गन था। इसके बाद हम उसूके का कुछ मेमोरीज को देखते हैं। ये सब सोच के उसूके बोलते हैं मैं जस्टिस के एक यूनिक फाइट की तरह फाइट करता हूँ। मेरा इस दुनिया पे कोई भी नहीं है और मैंने जो डिसीजन लेता हूँ और को तो पसंद नहीं आता है, लेकिन ये मुझे बहुत ही पसंद आते हैं और ये सभी मेरा आइडियल्स है। तो गाइस यहाँ पर हमारा एनीमे का पार्ट 1 खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस एनीमे का पार्ट 2 और भी ज्यादा मजेदार है। तो उसको पाने के लिए इस वीडियो पे 100 लाइक का एम है। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, कमेंट पे पार्ट 2 कमेंट कर दो।